नमस्कार भाई। तो आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग अल्फाबेट कंटिन्यू कर रहे हैं। कल इसका एक वीडियो किए थे, है ना। कल हम लोग पढ़े थे, थोड़ा सा आपको 1 मिनट में पूरा चीज रिवीजन कर देते हैं। अल्फाबेट मतलब पूछा जाता है बाएं से दाएं से नहीं। तो हम लोग पढ़े थे कि अगर पोजीशन दोनों का सेम रहे या दोनों तरफ से लेफ्ट रहे तो ये घट जाएगा। अगर दोनों राइट रहे तो भी घट जाएगा, लेकिन अगर एक लेफ्ट रहे और एक राइट रहे तो जुट जाएगा, या फिर पहले राइट रहे या फिर लेफ्ट रहे तो ये जुट जाएगा नहीं। फिर हम लोग पढ़े थे कि अगर लेफ्ट से हम लोगों को मान लिया जाए 30वां लेटर आ जाता है, नहीं लेफ्ट से कितना आ जाता है 30वां लेटर। तो हम लोग जानते हैं कि वर्णमाला होते हैं जो पूरे 26 होते हैं। अगर 26 से ज्यादा आ जाएगा, बाएं से यदि 26 से ज्यादा आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, 26 इसमें घटा लेते हैं, नहीं तो 26 घटा लेंगे 4, यानी कि 4 का कोड सीधा सीधा डी आ जाएगा। फिर हम लोग कल ये भी पढ़े थे, भाई कि लेफ्ट से कभी कभी माइनस आ जाता है, नहीं जैसे -3 आ गया। तो ध्यान रखना कि अल्फाबेट 26 होते हैं, तो जो 26 से ज्यादा होते हैं तो हम 26 घटा लेते हैं। लेकिन अगर चीजें माइनस में आ जाए, बाएं से अगर माइनस में आ जाएगा तो उसे 26 में से घटा देंगे, नहीं तो 26 में से 3 घटा देंगे तो 23 आ जाएगा। और 23 का कोड हम लोग याद किए थे कल कि 23 होगा, नहीं। चलिए, दो चीज आपको समझ में आ गया होगा, एक बार स्पीड से रिवीजन कर देते हैं कल का क्लास का। चलिए, तो फिर आप सीखे थे कि अगर कभी कभी राइट से आ जाता है, जैसे राइट से हमें 10वां देखना है तो हमें राइट से याद नहीं है, जितना भी हम लोग को लेटर याद है सब के सब लेफ्ट से याद है। तो कोई राइट से अगर आ जाए तो दिक्कत वाली बात नहीं है, बोलेंगे कि भैया हमें राइट से देखने नहीं आता है, राइट वाले को लेफ्ट बना देंगे। कैसे बनाते थे, 27 में से घटा के, नहीं लेटर 26 थे तो जितना भी लेटर होता है उससे एक ज्यादा करके अगर राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा, और लेफ्ट घटा देंगे तो राइट आ जाएगा। तो राइट से अगर हम लोग को 10वां लेटर देखना है तो बोलेंगे कि राइट देखने नहीं आता है, हम लोग क्या कर लेंगे, राइट वाला को लेफ्ट बना लेंगे। 27 में से 10 घटा देंगे 17, और ये घटाने के बाद कहां से आ जाएगा, लेफ्ट से आ जाएगा, और 17 का कोड क्यू। कल यहां तक हम लोग पढ़े थे और 16 क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे। चलिए, आज 17वां क्वेश्चन देख रहे हैं। 17 से स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा, के दाएं पांचवा, के दाएं चौथा, के बाएं तीसरा। देखिए ढेर सारा दिया हुआ है बाएं दाएं, नहीं कल हम लोग 2 तक किए थे, आज ये 2 से क्या है, अधिक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करा बाएं से छठा, तो आप लिख के तैयार हो जाइए। बाएं से छठा मतलब किधर से, लेफ्ट से छठा। बाएं से छठा तो हम लिख दिए हैं कि भाई बाएं मतलब लेफ्ट से केम्मा छठा। अब ध्यान देना, बाएं बाएं होगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, लेकिन अगर बाएं और दाएं रहे तो क्या होता है, जुट जाता है। कल हम लोग ऐसा पढ़े थे। तो आगे जितना भी बाएं कहेगा सबको माइनस कर देंगे, और दाएं कहेगा तो प्लस कर देंगे, नहीं तो फिर से बाएं से छठा लेटर, बाएं से छठा लिख के तैयार हैं। के दाएं, दाएं मतलब राइट, ये लेफ्ट से छठा है, ये देखिए दाएं मतलब राइट, हमें राइट लिखना है तो एक लेफ्ट एक राइट तो जुट जाएगा, तो यहां प्लस कर देंगे और यहां 5 लिख देंगे, नहीं के दाएं। देखिए फिर दाएं लिखा हुआ है, स्टार्टिंग आप लेफ्ट लिखे हैं और ये दाएं बोल रहा है तो दाएं बोल रहा है तो फिर जोड़ देंगे 4। के बाएं, आप बाएं लिखे हैं ना, शुरू में जो लिखे हैं बाएं लिखे, ये बाएं कह रहा है तो बाएं कहेगा तो हम घटा लेंगे, बस हल करिए आंसर आ जाएगा। 6 या 5 11, 11 4 15, 15 में से 3 चल जाएगा 12, और 12 का कोड हम लोग सीखे थे कल, 12 का कोड एल होता है, नहीं तो कोई बात नहीं है, 2 को देगा तो आराम से हम लोग निकाल लेंगे, अगर 2 से ज्यादा भी रहेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस स्टार्टिंग लिखेंगे बाएं से छठा, बाएं से छठा लिख दिए। अब जितना भी बाएं बोलेगा
माइनस कर देंगे, दाएं कहेगा जोड़ देंगे, नहीं। तो हिंदी मीडियम वाले भाई जी जो शुरू करते हैं कहाँ से, शुरू से शुरू करते हैं मतलब बाएं से। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं भाई वो शुरू कहाँ से करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे। हिंदी मीडियम वाला पहले से शुरू करते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला लास्ट वाला। जैसे देखिए लिख रहा है इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज लेफ्ट, लेफ्ट द फ्रॉम सिक्स्थ, तो लेफ्ट यानी हम इंग्लिश मीडियम वाले लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, छठा, लिख दिए। फिर देखिए लिखा हुआ है राइट द 50, राइट लिखा हुआ है, राइट मतलब लेफ्ट आप लिखे हैं तो राइट लिखा हुआ है तो राइट जोड़ देंगे, कितना, पांचवा। फिर लिखा हुआ है ऑफ राइट द 2/4, राइट, देखिए राइट लिखा हुआ है, या आप लेफ्ट लिखे हैं, राइट है तो जुड़ेगा, कितना भाई, ये 4 जोड़ दिए। ऑफ लेफ्ट द 2/3, नहीं क्या कर रहा है, लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब देखिए लेफ्ट है, लेफ्ट लिखना है तो घटा देंगे, कितना, तीसरा, बस खत्म हो गया। 6 या 5 11, 11 4 15 में से 3 घटा दीजिएगा 12, तो 12 आ जाएगा लेफ्ट से, 12 का मतलब एल। तो दिक्कत नहीं है, हिंदी मीडियम वाले ना शुरू से लिखते हैं और इंग्लिश मीडियम वाला कहां से लिखते हैं, लास्ट से लिखते हैं। चलिए बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, कल का लेक्चर देखे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 18, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, देखिए स्टार्टिंग यहाँ दिया हुआ है दाएं से, दाएं मतलब राइट। यहाँ देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, अंत में क्या लिखा हुआ है, राइट, राइट मतलब दाएं, दाएं लिख दिए हैं। दाएं से कितना है, दसवां, ये देखिए द फ्रॉम 10th, दसवां, दाएं से दसवां लिख दिए। फिर कह रहा दाएं, दाएं मतलब घटा लेंगे, कितना है, 6, बाएं मतलब जोड़ देंगे, क्योंकि हम राइट लिखे हैं तो राइट कहेगा तो घटा देंगे, लेफ्ट कहेगा जोड़ देंगे। दाएं से दसवां लिखे, फिर देखिए दाएं से दसवां जी, दसवें के दाएं, दाएं मतलब दाएं लिखे, दाएं लिखना घटा दिए, फिर बाएं जोड़ देंगे, केम्मा, पांचवा। फिर लिखा हुआ है बाएं, बाएं मतलब जोड़ेंगे, केम्मा, चौथा। हल करिए, आंसर आ जाएगा। 10 में से 6 घटा दीजिएगा, 4 आ जाएगा, जोड़िएगा तो 5 4 9 और 9 4 13। ध्यान रहे ये जो 13 आएगा किधर से आएगा, राइट से आएगा। ये जो 13 आएगा आपको ये कहां से आएगा, राइट से आएगा, लेकिन हमें राइट से याद नहीं है, हमें लेफ्ट से याद होता है। तो हम बोलेंगे कि भैया हमें राइट नहीं आता है, राइट वाले को क्या करेंगे, लेफ्ट बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, 27 में से 13 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 का कोड आप कल सीखे थे, बॉर्डर वाले में से एन होता है, नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट को लेफ्ट हम लोग आराम से बनाते हैं, कैसे, 27 में घटा के, नहीं। चलिए तो चलिए सीट खत्म होता है, आपका दूसरा सीट तुरंत लगा रहे हैं भाई। चलिए अल्फाबेट में आपको ना दूसरा टाइप क्या पढ़ना है, मिडवे पढ़ना है। एक टाइप आपने पढ़ लिया, नॉर्मल अल्फाबेट था दाएं बाएं वाले, वो पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम लोग क्या, मिडवे। मिडवे बोले मतलब बीच वाली संख्या, नहीं, मिडवे मतलब कहेगा कि भाई बीच वाला संख्या बताओ। तो ये भी आसान है, बस थोड़ा सा समझिए इसको। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 18वें अक्षर के ठीक बीच होगा, नहीं। एक ना आपको एकदम प्रैक्टिकली बताते हैं, बच्चा की तरह समझाते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बाएं से चौथा अक्षर कौन होता है भाई, डी होता है। तो बोलिएगा हाँ सर। डी के बाद ई, फिर आपका एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आपका आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। बोलिएगा सर आर तक काहे लिखे, क्योंकि कह रहा है बाएं से 18वां अक्षर, नहीं, बाएं से चौथा अक्षर कौन आता है मेरे भाई, डी आता है। बाएं से 18वां अक्षर इधर से ही ना, कौन आता है, आर आता है। के ठीक बीच में कौन होगा, ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, बीच किसको बोलिएगा,
बीच तो उसको बोलिएगा कि अगर 3 बंदा मेरे आगे हैं तो 3 बंदा मेरे पीछे होंगे, अगर 10 लड़का मेरे आगे हैं तो 10 लड़का मेरे पीछे रहेंगे, तभी तो बीच होगा जी। तो चलिए बीच निकालते हैं। कैसे निकालेंगे बीच भाई? चलिए देखिए, अगर हम फर्स्ट से पहला काट देते हैं तो लास्ट से भी पहले काटेंगे, फर्स्ट से दूसरा काटेंगे तो लास्ट से भी दूसरा काटेंगे। ये देखिए, पहला से तीसरा तो लास्ट से भी तीसरा, पहला से चौथा तो लास्ट से भी चौथा, पांचवा पांचवा, छठा छठा, सातवां सातवां। बीच में कौन आ गया? के आ गया। नहीं, बीच में कौन आ गया भाई? तो के आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा था दाएं से चौथा अक्षर और दाएं से ही ड्रामा अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा? तो कौन होगा भाई? के होगा। नहीं, लेकिन भाई ये तो इतना करिएगा एग्जाम में तो आपका टाइम निकल जाएगा। तो बोलिएगा कोई उपाय सर? जी बिल्कुल उपाय है। देखिए, लेफ्ट से कह रहा है कितना? चौथा, लिख लिए। फिर कह रहा है लेफ्ट से कितना भाई? 18वां, लिख लिए। अब ध्यान देना मेरे भाई, हम लोग ना डिजिट नहीं निकाल रहे हैं, मिडवे निकाल रहे हैं, बीच वाला संख्या निकाल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं कि बोलिएगा सर लेफ्ट लेफ्ट है घटा दीजिए, तो भैया वो अल्फाबेट निकालने के लिए हम लोग करते थे ऐसा। कल नहीं, आज हमें निकालना है बीच वाली संख्या। नहीं, तो पहले ना दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों के जोड़ दीजिएगा तो ये 18 4 आपका 22 हो जाएगा। नहीं, अगर मिडवे निकालना है तो दोनों लेफ्ट है तो इसको जोड़ देंगे तो 18 4 22। एवरेज निकाल दीजिए, एवरेज जानते हैं, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे मतलब 11 आ जाएगा। नहीं, और ये बताने वाली बात नहीं है कि 11 किधर से आएगा, दोनों लेफ्ट है तो लेफ्ट से ही आएगा। तो 11 का कोड आप कल सीखे थे, कुमार याद है? पंडित जी 11 रुपया मांगे थे तो के का 11 का कोड क्या हो जाएगा? के हो जाएगा। तो निकालना बिल्कुल आसान है। नहीं, पहले समझ लो, बाएं से चौथा लेटर दिया हुआ था और बाएं से 18वां लेटर दिया हुआ था, मिडवे निकालना था बीच वाला, तो दोनों के जोड़ देंगे तो 18 4 22, 2 से भाग दे देंगे 11, मिडवे बीच वाला निकल जाएगा। नहीं, अब थोड़ा कंडीशन है जिसको ध्यान रखिए, अगर आपको बीच की संख्या निकालना है तो ध्यान रहे ये दोनों या तो लेफ्ट होनी चाहिए या फिर दोनों राइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लेफ्ट रहेगा और एक राइट रहेगा तो मिडवे हम नहीं निकाल सकते हैं। फिर से हम बोल रहे हैं ये दोनों के दोनों पोजीशन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम, या तो दोनों के दोनों लेफ्ट हो या फिर दोनों क्या हो? राइट हो। तो आप बोलिएगा सर लेफ्ट दिया हुआ रहेगा, राइट दिया हुआ रहेगा, दोनों सेम कैसे होगा सर? भाई आराम से सेम हो जाएगा। राइट वाला को लेफ्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? 27 में से घटा के, तो अगर राइट भी दिया हुआ रहेगा तो 27 में से राइट घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। लेकिन वो बात की बात है, पहले ये समझ लो दोनों पोजीशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, या दोनों राइट हो या दोनों लेफ्ट हो। अगर दोनों राइट रहेगा तो ये राइट से आंसर आएगा, अगर दोनों लेफ्ट है तो ये आंसर लेफ्ट से आएगा। नहीं, चलिए अब अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, आप बिना पेन के कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 20, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से छठा? बाएं से छठा, तो बाएं से छठा लिख लेंगे, और बाएं से 20वां, बाएं से कितना भाई? 20वां। अब हमें मिडवे निकालना है बीच वाला संख्या, तो दोनों के जोड़ देंगे तब 20 और 6 26, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा भाई? 13 आ जाएगा। और 13 का कोड कल हम लोग क्या सीखे थे? एम सीखे थे। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, क्यों? क्योंकि ये दोनों लेफ्ट था। नहीं, चलिए प्रश्न संख्या आ जाइए 21, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से चौथा और दाएं से 16वां है? चलिए, दाएं से मतलब राइट से कितना है भाई? चौथा है, और दाएं से राइट से कितना है? 16वां है। ये देखो दोनों सेम है जी, बिल्कुल सेम है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे तो 16 4 20, 2 से भाग दे देंगे, ये 10 आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये 10 किधर से आएगा भाई? ये 10 राइट से आएगा। नहीं, और राइट से हमें याद नहीं है तो राइट वाले को हम क्या बनाते हैं? लेफ्ट बना देते हैं। कैसे? 27 में से
10 घटा देंगे 17 आ जाएगा, और 17 का कोड Q। बिना पेन के आप कर सकते हैं, अगर कल का लेक्चर आप देखे होंगे ना, तो आप बिना पेन को इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न संख्या आ जाइए कितना, 22 आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से तीसरा और दाएं से इक्कीसवां है? दाएं मतलब राइट से तीसरा, और दाएं से ही कितना है, इक्कीसवां है। हम समझ रहे हैं आपकी पेट में खुजली हो रहा होगा कि सर जोड़ देंगे और जोड़ला के बाद 2 से नहीं कटेगा तो क्या करेंगे। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। पहले कट रहा है तो कटा लो भाई। ये देखिए दोनों राइट है, मिड में निकलेगा तो 21 में से 3 घटा देंगे तो या सॉरी जोड़ देंगे तो 21 3 24 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 12 आ जाएगा। लेकिन ये 12 किधर से आएगा, राइट से आएगा। नहीं, दोनों राइट है तो ये 12 राइट से आएगा, लेकिन हमें तो राइट से देखने आता नहीं है, हम इसे लेफ्ट निकालेंगे। कैसे भाई, राइट वाला को लेफ्ट कैसे बनाते हैं, 27 में से 12 घटा लेते हैं। नहीं, 27 में से 12 घटा लीजिएगा 15 आ जाएगा लेफ्ट से, और 15 का कोड O। खत्म, बढ़ ले भाई। चलिए प्रश्न संख्या 23। 23 में क्या है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरे और दाएं से चौथे अक्षर के ठीक बीच है? चलिए ध्यान दीजिए, इसी को खोज रहे थे, आ गया है भाई। करा बाएं से मतलब लेफ्ट से, किम्मा भाई तीसरा, ठीक है। दाएं से मतलब राइट से, किम्मा चौथा। नहीं, अब बीच निकालना है तो ये ध्यान रखिएगा, या दोनों लेफ्ट होनी चाहिए या फिर दोनों राइट होनी चाहिए, तब मिडवे निकाल सकते हैं। अब एक लेफ्ट है एक राइट है भैया, तो मिडवे बिना पेन के नहीं निकलेगा। नहीं, तो निकालने के लिए क्या कर ले भाई, दोनों को लेफ्ट बना लीजिए या फिर दोनों को राइट बना लीजिए, वो तो आपके हाथ में है। तो हमें लगता है लेफ्ट बना देते हैं, कहा कि राइट दोनों बना देंगे तो फिर आंसर आएगा, तो राइट से लेफ्ट बनाने में और टाइम लगेगा, तो दोनों को लेफ्ट रख देते हैं। तो लेफ्ट से तो तीसरा है सर जी है। अब ये राइट है, ये देखिए राइट से आपका चौथा है, इसको हम लेफ्ट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये बताने वाली बात नहीं है। 27 में से 4 घटा लेंगे। नहीं, 27 में से 4 घटा लीजिएगा तो 23 आ जाएगा, किधर, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 23 आ गया, तो ये वही क्वेश्चन हो गया, ये दोनों लेफ्ट हो गए, तो 23 और 3 26 को 2 से भाग दे देंगे, यानी 13 आ जाएगा, और 13 का कोड M। खत्म। तो दोनों पोजीशन लेफ्ट या दोनों को राइट कर लीजिए। नहीं, तो हम ये लेफ्ट में था, इसको भी लेफ्ट में बना दिए। कैसे, 27 में से घटा के, तो 27 में से 4 घटाएंगे 23 आ जाएगा। अब दोनों के दोनों आ गया है आपका, लेफ्ट से बाएं से आ गया है, तो बताने वाली बात नहीं है, दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 23 और 3 26, 2 से भाग दे देंगे 13, और ये 13 किधर से आएगा, लेफ्ट से आएगा, तो 13 का कोड क्या हो गया, M हो गया। नहीं, चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 पर आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और दाएं से पांचवा है? बाएं से चौथा अक्षर है भाई, और दाएं से राइट से कितना है, पांचवा है। क्या करना है भाई, दोनों को लेफ्ट बनाना है सर। तो लेफ्ट तो ये 4 है, ये राइट है, राइट को हम क्या बनाएंगे, लेफ्ट बनाएंगे। कैसे भाई सर, 27 में से राइट को घटा देंगे तो लेफ्ट आ जाएगा। नहीं, तो 27 में से आप घटाएंगे कितना भाई, 5 घटाइएगा तो 22 आ जाएगा। नहीं, 22 से ना आएगा भाई जी, बिल्कुल 22 आएगा, दोनों लेफ्ट आ गया है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 22 और 4 ये 26, 26 को 2 से भाग दे देंगे 13 आ जाएगा, और 13 का मतलब M। खत्म, बढ़े आगे भाई। चलिए प्रश्न संख्या कहां चलना है, 25 चलना है।
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से तीसरा और बाएं से 18वां? चलिए इसी को खोज रहे थे, मिल ही गया। बाएं से कह रहा है तीसरा अक्षर और बाएं से 18वां है। जी बिल्कुल है, दोनों पोजीशन सेम है। जी बिल्कुल सेम है, दोनों के जोड़ेंगे तो जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 18 3 21 आ जाएगा। नहीं भाई 21 को 2 से भाग दीजिएगा तो भैया जी 21 को 2 से भाग दीजिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो इसीलिए थोड़ा इधर आ जाइए, एक बार फिर से समझते हैं इसको। ये भी बिना पेन का बनेगा लेकिन पहले इधर समझ लो। नहीं, बाएं से तीसरा लेटर कौन होता है? सी, फिर डी, फिर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू और आर। बाएं से 18वां अक्षर कौन होता है? आर होता है। अब कह रहा है इसके ठीक बीच में बताओ। चलिए बीच निकालते हैं। बीच निकालेंगे कैसे भाई? जितना आगे उतना पीछे। तो आगे से हम 1 2 3 4 5 6 6 लिए हैं तो पीछे से भी 6 लेना है। 2 2 4 और 2 6, सही है ना? 2 2 4 और 2 6। अब बढ़िए, आगे से एक घर बढ़ेंगे तो पीछे से भी एक घर बढ़ेंगे, फिर आगे से एक घर बढ़ेंगे तो फिर पीछे से एक घर बढ़ेंगे। बीच में कोई है भाई? नहीं। बीच का मतलब होता है जितना बंदा पीछे उतने बंदा आगे होना चाहिए। बीच में कोई है? ए भैया बीच में कोई है? तो आप बोलिएगा नहीं सर बीच में कोई भी नहीं है। लेकिन एग्जामिनर ना ये पूछ लेता है क्वेश्चन को। नहीं, कभी कभी एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपको कि बीच में बताओ। अब वो जबरदस्ती कर रहा है कि बीच में बताओ, ऐसे तो बीच में कोई है नहीं, लेकिन वो जबरदस्ती कर रहा है कि बीच में। तो बीच की बात किया जाए तो अब यहाँ एक लेटर नहीं, ये दोनों लेटर बीच में आ जाएंगे। नहीं, ऐसे तो बीच में कोई नहीं है भाई, लेकिन जबरदस्ती कर रहा है कि बीच बताइए करिए। तो अब बीच में के लेटर आ जाएगा? 2 लेटर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों के जोड़ करके अगर 2 से पूरे पूरे ना कटे, दोनों के जोड़ करके यदि 2 से पूरे पूरे ना कटे तो बीच में एक लेटर नहीं 2 लेटर आएगा। बीच में एक लेटर नहीं आएगा मेरे भाई, बीच में कितने लेटर आ जाएंगे? 2 लेटर आ जाएंगे। तो बोलिएगा सर ये 2 लेटर निकलेगा कैसे? ये देखिए 2 लेटर ऐसे निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे 21 आया है, 21 को 2 भाग हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो इसमें ना एक घटा लीजिएगा तो 20 आ जाएगा, और एक लेटर में एक जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। फिर से 21 का आधा नहीं हो सकता, इसका मतलब बीच में एक लेटर नहीं, बीच में कितने लेटर आएंगे? 2 लेटर आएगा। वो निकलेगा कैसे? तो 20 में एक बार घटा लीजिए और एक बार जोड़ लीजिए, और सिस्टम को वही रखिए, 2 से भागा देना है। नहीं, 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये 10 आ जाएगा, इसको 2 से भागा दे दीजिएगा तो ये आपका 11 आ जाएगा। नहीं, 10 का कोड जे होता है, 11 का कोड के होता है। 2 बीच में आनी चाहिए। देखिए 2 बीच में जे और के आया हुआ है, बीच में 2 लेटर जे के आया हुआ है। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो हमें लगता है यही आसान है कि अगर एक एस का टुकड़ा नहीं है तो एक घटा के 2 से भाग देंगे और एक बार एक जोड़ के 2 से भाग देंगे। नहीं, और चाहे आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे समझ में तो आया? चाहे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं भाई, जैसे 21 बटा हम 2 करेंगे, 21 बटा 2 करेंगे ना तो 10.5 आ जाएगा। 21 बटा 2 करेंगे तो ये 10.5 आ जाएगा। तो एक बार आप 0.5 को ना घटा दीजिए, तो 0.5 को घटा दीजिएगा तो 10 आ जाएगा। एक बार 0.5 को जोड़ दीजिए तो 10.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। अगर ठेठ हिंदी में बात किया जाए तो भैया 10.5 है ना, तो एक को लिखना है तो ये साढ़े वाला चीज को एक बार घटा लेंगे तो आधा, साढ़े मतलब आधा, तो 10.5 में से आधा घटा लेंगे तो एक 10 हो जाएगा। दूसरा लिखना है तो आधा जोड़ देंगे, तो 10.5 में आधा जोड़ देंगे मतलब 11।
यानी बीच में 2 लेटर आएगा। 10 किसका कोड, जे का, और 11 कोड किसका, के का। तो दोनों ठीक है। आप चाहें तो एक घटा के 2 से भाग दीजिए, एक जोड़ के 2 से भाग दीजिए, या मर्जी आपकी। 12.5 आता है तो एक बार आधा घटा दीजिए और एक बार आधा जोड़ दीजिए। तो हमें लगता है समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 26। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा और बाएं से 19वां है? चलिए, बाएं से चौथा अक्षर और बाएं से 19वां है। आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये 23 होगा सर। 23 को 2 से भाग दे दीजिए तो 12.5 आएगा भाई, नहीं 11.5 आएगा, नहीं 23 को 2 से भाग दे देंगे भाई तो 11.5 आ जाएगा। तो 11.5 है ना, तो एक बार आधा घटा देंगे तो 11 आएगा, एक बार ना आधा जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। ये के हो गया, ये एल हो गया, ये आंसर हो जाएगा के और एल। चाहें तो इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हैं जो अभी सिखाएं आपको। भैया अल्फाबेट सिखाना क्या, ये तो उछल उछल के करेंगे हम लोग, नहीं। चाहें तो एक बार घटा दीजिए, तो एक घटा दीजिएगा तो 22 आ जाएगा, एक जोड़ देंगे तो 24 आ जाएगा, और दोनों के 2 से भाग देंगे तो 11 आ जाएगा, 2 से भाग दे देंगे 12 आ जाएगा। 11 का कोड आपका के और 12 का कोड आपका एल, तो आंसर आ जाएगा के एल। उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 27। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से चौथे के दाएं छठा होगा? ये रिवर्स ऑर्डर है भाई, उल्टे क्रम में, विपरीत क्रम में नहीं। रिवर्स ऑर्डर है तो हमें नहीं लगता है इसमें कोई दिक्कत वाली बात है। आप नॉर्मल वाला ABCD पढ़े हैं और ये पूछ रहा है रिवर्स। रिवर्स मतलब समझ में आता है मेरे भाई। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। विपरीत क्रम कैसे भाई? ऐसे तो सर ABCD जो वर्णमाला होता है, ABCD इस तरह से होते हैं, X Y और Z, हाँ कि ना? ये भैया वर्णमाला तो ऐसे ही होते ना, ABCD E डॉट डॉट X Y Z, यही होता है ना। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं। अब इसी को कह रहा है ना विपरीत क्रम में लिख दिया जाए। इसको क्या करेंगे भाई? विपरीत क्रम में। तो विपरीत क्रम में लिखेंगे तो कुछ बिगड़ेगा भाई? कुछ नहीं बिगड़ेगा। विपरीत क्रम में अगर लिखेंगे तो A की जगह Z आ जाएगा और Z की जगह कौन चला जाएगा? A चला जाएगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ A से Z चलते हैं तो A के बाद B C D E इस तरह से जाते हैं, तो बोलिएगा हाँ सर। तो भैया A से हमें Z जाना है, यानी यहाँ B होगा, यहाँ C, यहाँ D है ना, डॉट डॉट, यहाँ X, यहाँ Y और यहाँ Z। कुछ भी नहीं हुआ है, बस रिवर्स ऑर्डर हो गया है, विपरीत क्रम उल्टे क्रम में लिख दिया गया है। नहीं तो आप कुछ मत करिए, जैसे आप ना टाइप 1 इसका बनाए, बस टाइप 1 ही है। खाली दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। लेफ्ट वाला राइट में आ गया है, राइट वाला लेफ्ट में आ गया, बहुत आसान से हम लोग निकाल देंगे। देखिए क्या कर रहा है, बाएं से चौथा। बाएं से चौथा मतलब किधर से? लेफ्ट से चौथा। लिख लिए भाई, किधर गए? हाँ, बाएं से चौथा के दाएं। दाएं मतलब राइट के माँ भाई छठा, जोड़ा लो 10 आएगा। 10 लेकिन किधर से आएगा? लेफ्ट से आएगा मेरे भाई। ये चीजें उल्टा हुआ है, नहीं याद है आपको? अच्छा रुकिए, ये चीजें क्या है? उल्टा हुआ है, नहीं। तो आपको याद है कि A से देखना रहता था तो आप टप से देख लेते थे। जैसे A से चौथा लेटर, तो क्या आप टप से देखते थे कि नहीं? बोलिएगा हाँ सर। A से चौथा लेटर D,
ए से 15वां लेटर आप देख लेते थे, वो 15वां पर है, देखते थे कि नहीं देखते थे। लेकिन यही हम कहते थे कि जेड से देखो, पीछे से राइट से देखो, मतलब जेड से देखो, तो आप बोलते थे सर हमको जेड से देखने आता होता नहीं है। तो जेड से देखने के लिए क्या करते थे, 27 में से घटा देते थे तो ए से दूरी आ जाता था। तो भैया याद है, रुको रुको 1 सेकेंड रुक जाओ। ए बी सी डी ई डॉट डॉट एक्स वाई जेड, अगर ए से कोई भी लेटर का दूरी निकालना रहता था हम लोग निकाल लेते थे। लेकिन वही दूरी अगर जेड से बोलता था तो बोलते थे कि भैया हमें राइट से देखने आता होता नहीं है। राइट वाला को क्या कर लो, लेफ्ट बना लो। कैसे, 27 में घटा के। बोलिएगा हाँ सर। तो मेरे भाई हमें देखना है किधर से, जो स्टार्ट है शुरू में, हिंदी वाले भाई जी जो फर्स्ट में लिखा हुआ है किधर, बाएं। इंग्लिश वाला मीडियम वाले भाई जी जो लास्ट में लिखा हुआ है किधर से, लेफ्ट से देखना है। अभी अंग्रेजी वर्णमाला उलट गया है तो हमें जेड से देखना है ना। बाएं, ध्यान देखिए, बाएं इधर हो जाएगा आपका, दाएं इधर हो जाएगा। तो बाएं से मतलब किधर से, जेड से, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। तो आप बोलिएगा हाँ सर। तो हमें जेड से देखना है। तो भैया जेड से तो देखने आता होता नहीं है, ए से देखने आता है। तो जेड वाला ए को कैसे बनाते थे, याद है? जी सर याद है, लेफ्ट वाला को राइट बनाने बिल्कुल आता है। कैसे भैया, 27 में से 10 घटा लेंगे तो ये 17 आ जाएगा, और ये दूरी कहां से आ जाएगा, ए से। ध्यान देना भाई, फिर से हम बता रहे हैं, लेफ्ट राइट में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर दिक्कत है तो आप एकदम निकम्मा है ना मेरे भाई। ये लेफ्ट राइट को जोड़ के लेफ्ट से 10 बोले हैं, इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लेफ्ट से 10 देखना है, लेकिन लेफ्ट पर कौन आ गया है, जेड आ गया है। तो हमें जेड से देखने आता नहीं है। ए भैया जेड से हमें देखना नहीं आता है, हमें ए से देखना आता है। कैसे बनाते हैं, तो सर 27 में से लेफ्ट को घटाते हैं तो राइट आ जाता है, राइट को घटाते हैं तो लेफ्ट आ जाता है। नहीं तो जेड से देखने नहीं आता है तो 27 में से घटा देंगे तो दूरी ए से आ जाएगा। तो 27 में से 10 घटा दिए तो ये 17 आ गया, कहां से, राइट से आ गया। अरे बोलो, ये राइट से आ गया। अब राइट पर कौन बैठा है, तो ए से आप क्या 17वां लेटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो बोलिएगा जानते हैं सर, 17 का कोड क्यू। क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है भाई? नहीं, लेफ्ट से आएगा तो उसे हम क्या बना देंगे, राइट से। लेफ्ट से मतलब 26 से देखना होता है, राइट से मतलब ए से देखना होता है। फिर से ए भैया, लेफ्ट से मतलब देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से, यहां देखिए लेफ्ट से मतलब ए से देखना है, राइट से मतलब जेड से देखना है, याद है? तो हमें जेड से देखने नहीं आता है। अगर जेड से देखना रहेगा तो हम 27 में से घटा देंगे तो दूरी कहां से आ जाएगा, ए से आ जाएगा। नहीं, एक क्वेश्चन है, नहीं समझ में भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन और करने दो भाई, एक क्वेश्चन और करने दो भाई। अच्छा, ये 27 रिपीट हो गया है। चलिए आ जाइए 28। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम मतलब जेड बाई एक्स डॉट डॉट, कहा भैया जी, डी सी बी ए, ऐसे लिखा हुआ है। ये इसका कौन सा एंड हो गया, लेफ्ट हो गया, और इसका राइट हो गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को हम उलट दिए हैं। पक्का? क्या कह रहा है भाई, लिखा जाए तब दाएं से मतलब राइट से, के मां 17वां अक्षर, नहीं के दाएं, दाएं मतलब राइट, के मां भाई 7वां। राइट है सर, घटा देंगे तो ये आपका 10 आ जाएगा, लेकिन किधर से आ जाएगा, राइट से आ जाएगा। राइट पर कौन बैठा है, ए बैठा है। ए से 10वां दूरी कौन नहीं बता देगा, ए से 10वां दूरी भैया जी जियो, याद है? ये तो नॉर्मल वाला आ गया। हाँ लेफ्ट वाला आएगा तो बोलेंगे जेड से हमें देखने नहीं आता है, इसलिए हम 27 में घटा देंगे तो ए से दूरी आ जाएगा। लेकिन अगर ए ही से दूरी आपका 10वां आया है तो क्या दिक्कत है, 10 का कोड जे होता है। नहीं, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 29।
यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम मतलब Z/X डॉट डॉट DCB A, हाँ कि ना? तो बोलिएगा हाँ सर। दाएं से चौथा अक्षर, दाएं से मतलब राइट से, कितना अक्षर? चौथा अक्षर। के बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, कितना? पांचवा। सर राइट लेफ्ट है, जुड़ेगा 5 4 9, लेकिन किधर से आएगा? राइट से आएगा। हिंदी में देखते हैं तो पहले से आएगा, नहीं, हिंदी में देखते हैं तो किधर से? दाएं से। अगर यही इंग्लिश में देखेंगे तो एंड से देखना है, राइट से देखना है, नहीं। अब राइट से देखना है ना, तो अंग्रेजी वर्णमाला उल्टा हुआ है, मतलब ए से 9वां लेटर देखना है। तो ए से 9वां लेटर तो भैया ये खुदे आई है, कल ही आपको रटाए थे, खत्म। चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 30 आ जाइए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम का मतलब भाई जी समझ में आ ही रहा होगा। विपरीत क्रम मतलब समझ में आ ही रहा होगा भाई। दाएं से 17वां, दाएं से 17वां मतलब राइट से 17 के दाएं, फिर राइट है कितना? 7वां। दोनों पोजीशन सेम है, घटेगा 10 आ जाएगा, किधर से? राइट से। राइट से मतलब कहां से देखना है? ए से। तो ए से 10वां लेटर जे, याद है? चलिए चलिए, 2 क्वेश्चन और है, खत्म करते हैं इसको। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो जेड से कहां लिखा जाएगा? ए लिखा जाए। तो कौन सा अक्षर? बाएं से। बाएं से मतलब बाएं से मतलब लेफ्ट से, नहीं, बाएं से मतलब लेफ्ट से। केम्मा? चौथा। के दाएं, दाएं मतलब राइट, केम्मा भैया? छठा। राइट लेफ्ट अलग हैं तो 10, लेकिन किधर से? लेफ्ट से। लेफ्ट से मतलब जेड से। जेड से हमें देखने आता होता नहीं है, जेड से देखने नहीं आता है तो हम इसको ए से बना लेंगे। कैसे? राइट लेफ्ट वाला को राइट बना लेंगे। कैसे भैया? 27 में से 10 घटा लेंगे, 17, और 17 का कोड क्यू, यही है सही, नहीं। क्वेश्चन नंबर 32 आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 32 बना ही देते हैं, तो बोलिएगा 2 गो वाला करा दिए सर, 3 गो वाला छोड़ दिए, नहीं। देख लीजिए भाई। चलो भैया, हिंदी मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले कहां से शुरू करते हैं? हाँ, हिंदी मीडियम वाले कहां से? शुरू से। बाएं से मतलब लेफ्ट से, किम्मा? तीसरा। आगे बाएं कहेगा घटा देंगे, दाएं कहेगा जोड़ देंगे। बाएं से तीसरा के दाएं, दाएं मतलब जोड़ेंगे। कितना? 5 है ना। के बाएं, बाएं मतलब घटा लेंगे, कितना? 2। तो 5 3 8 में से 2 चला जाएगा, 6। लेफ्ट से छठा आ जाएगा। और अंग्रेजी वर्णमाला क्या है भाई? रिवर्स ऑर्डर में है, मतलब जे से ए है, उल्टा है। तो हमें लेफ्ट से देखना है, मतलब जेड से देखना है। जेड से देखने आता होता नहीं है, इसको राइट बना देंगे। राइट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि राइट पर मेरा गुरु ए है मेरे भाई। जितना भी लेटर आप याद किए कहां से? ए से याद किए हैं। तो 27 में से 6 घटा देंगे, 21 आ जाएगा। 21 का कोड हम लोग यू याद किए थे, कहानी खत्म। इंग्लिश मीडियम वाले भाई जी शुरू कहां से करते हैं? अंत से, नहीं, लास्ट से। लेफ्ट, तो लेफ्ट लिखा हुआ है, लेफ्ट से कितना लीटर है भाई? इंड ऑफ इंड लेफ्ट द फ्रॉम थर्ड, लेफ्ट से 3 लिख दिए हैं। फिर जितना लेफ्ट घटाएंगे राइट जोड़ेंगे। कह रहा है ऑफ राइट द 5 है ना, राइट 5, तो राइट मतलब जोड़ेंगे 5। फिर कह रहा है लेफ्ट 2 मतलब घटा लेंगे। तो बताने वाली बात नहीं है, लेफ्ट से छठा आ जाएगा। लेफ्ट से छठा मतलब जेड से छठा, नहीं। अब जेड से देखने नहीं आता है, हमें ए से देखने आता है। तो 27 में से घटा देंगे, 6 21 आ जाएगा। ए से दूरी और ए से 21 नंबर यू। तो भाई 3 टाइप हम लोग अल्फाबेट में कर चुके हैं। एक अंग्रेजी वर्णमाला, दूसरा मिडवे, तीसरा रिवर्स ऑर्डर। तो अब बड़े भाई को इजाजत दीजिए,
कल हम लोग आगे अल्फ़ाबेट को बढ़ेंगे, इसमें 8 टाइप होते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।